10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर किए गए बहुस्तरीय हवाई हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक राष्ट्रवादी उबाल चरम पर था। लेकिन जितनी तेजी से यह ऑपरेशन शुरू हुआ, उतनी ही रहस्यमयी ढंग से इसे अचानक रोक भी दिया गया। और अब संसद के भीतर यही ऑपरेशन नए राजनीतिक तूफान का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था। हमारे डीजीएमओ से कहा, महाराज अब बस कीजिए। लेकिन यह बयान जितना वीरता से भरा था, उतना ही ज्यादा विपक्ष के लिए सवालों का नया दरवाजा खोल गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया, जब दुश्मन कमजोर पड़ रहा था तो हमला रोकने का फैसला क्यों लिया गया? क्या पीओके पर कब्जा भारत का लक्ष्य नहीं था? रक्षा मंत्री का जवाब था, हमने अपने सभी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य पूरे कर लिए थे। लेकिन यह अस्पष्ट वाक्य संसद को शांत नहीं कर सका। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाया, जब हम आगे बढ़ ही रहे थे तो आधे रास्ते से क्यों लौटे? अभी यह बहस चल ही रही थी कि तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी ने कटाक्ष किया, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जब ट्रंप के सामने आते हैं तो क्या आपकी ऊंचाई 5 फुट और छाती 36 इंच रह जाती है? यह टिप्पणी संसद के इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इस बार राजनाथ सिंह ने अपने पूरे भाषण में ट्रंप के उस बयान का कोई जिक्र नहीं किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को रोकने के लिए व्यापारिक दबाव डाला था। लेकिन सबसे चिंताजनक थी वो चुप्पी जो चीन को लेकर साधी गई। विपक्ष ने बार बार पूछा, क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में चीन की कोई भूमिका थी? क्या पाकिस्तान के पीछे बीजिंग खड़ा था? रक्षा मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि ब्रिक्स समिट में चीन ने आतंकवाद की निंदा की थी। लेकिन इस ऑपरेशन के संदर्भ में चीन की भूमिका पर कोई ठोस उत्तर नहीं दिया। जब विपक्ष ने जानना चाहा कि कितने भारतीय लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन में गिरे, तो राजनाथ सिंह ने इसे परीक्षा में बच्चे की पेंसिल टूटने से जोड़ दिया। अगर बच्चा अच्छे नंबर लाए तो पेंसिल टूटने की चिंता कौन करता है? इस टिप्पणी को बेहद गैर जिम्मेदार और अपमानजनक मानते हुए कई सांसदों ने निंदा की। एक और सवाल गूंजता रहा, क्या पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी सरकार लेगी? जब गृह मंत्री और एनएसए की सुरक्षा समीक्षा हो चुकी थी, तब भी हमला हुआ, तो जवाबदेही किसकी? और आखिर में सबने एक बात नोट की, जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की विजय यात्रा पर निकले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहीं नजर नहीं आए। यहां तक कि पेट्रोल पंपों पर लगाए गए पोस्टरों में भी उनकी तस्वीर नहीं थी। क्या यह सिर्फ तकनीकी भूल थी या कोई गहरा राजनीतिक संदेश? संसद में दिए गए बयान ने जवाबों से ज्यादा सवालों को जन्म दिया, और इन सवालों में छिपा है वो असंतोष जो केवल राष्ट्रवाद के नारों से दबाया नहीं जा सकता। क्या ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया, या फिर उसका अंत तय कर दिया गया था, किसी दबाव, किसी डर या किसी सौदे के तहत? देश आज यही जानना चाहता है। देश दुनिया की खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।